बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सरबराह इमरान ख़ान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गुज़श्ता तकरीबन 3 बरसों से जारी सियासी आसाबी जंग के आखिरी मरहले में बिलाखिर सियासी शतरंज पर आखिरी चाल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ताकतवर हलकों की जानिब से चल दी गई और कहा यह जा रहा है कि आखिरी कार्ड ताकतवर हलकों ने खेल दिया है। कप्तान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? अवामी तहरीक शुरू होने का क्या किसी किस्म का कोई इम्कान है? ऑप्शंस क्या हैं? अदालती ऑप्शंस किस हद तक बाकी रह गए, सफारती आलमी ऑप्शंस किस हद तक बाकी हैं और अवामी ऑप्शंस क्या हैं? क्या इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन हो सकेगी? मौजूदा सेटअप हाइब्रिड रजीम कितना अरसा चल पाएगा? इस पर जनाब तफसील के साथ बात करते हैं, क्योंकि आज कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की 5 अहम तरीन अदालतों पर एक तरह से मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा हो गया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अरकान के इस्तीफ़ों पर भी एक ख़बर है जनाब हमारे पास। कहा जा रहा है कि क्या ये इस्तीफ़े आने वाले हैं? गंडापुर साहब पर अदम एतमाद की बात भी हो रही है। एक अहम तरीन मामले में पेशावर हाई कोर्ट ने फ़िल वक्त सर-ए-दस्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान का मौक़िफ़ माना है। ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, इसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं। आगाज़ करेंगे जनाब आज की वीडियो का अलीमा ख़ान और नौरीन नियाज़ी साहिबा के बयान से। अनकन्फर्म इत्तलात इमरान खान साहब से मुलाकात की। आज मंगल का दिन है, पिंडी पहुंची थी जनाब वो अडयाला जेल के बाहर खान साहब से मुलाकात करने के लिए और वहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। इसके चीदा नुकात जनाब मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने ये कहा है, अलीमा ख़ान और नौरीन नियाज़ी साहिबा दोनों ने ये बात की है कि हमारी बात, इमरान खान साहब ने हमें ये कहा है कि हमारी बात सिर्फ़ और सिर्फ उनके साथ होगी जिनके पास ताकत है। यानी साफ एक बार फिर इस आखिरी हतमी मरहले पर इमरान खान साहब ने ये बात वाज़े कर दी है कि बात होगी अगर तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, उनके पास बिल्कुल उनके साथ कोई बात नहीं होगी जिनके पास इस वक्त 17 नशस्तें हैं और उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। अलीमा ख़ान ने यह भी कहा कि ये 1-2 किलोमीटर शायद हमें पैदल इसलिए चलाते हैं इमरान खान साहब से मिलवाने के लिए कि शायद इससे मरीम नवाज़ साहबा की कोई तस्कीन होती है, इससे उन्हें कोई ज़हनी सुकून मिलता है। और जिस हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार ना हो, कोई अवामी मैंडेट ना हो, अफसोस का मकाम तो ये है कि ये शर्मिंदा नहीं हो रहे। अमेरिका के ऊपर जनाब बात हुई, नौरीन नियाज़ी ने अपना मौक़िफ़ दिया, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो मुलाकात हुई थी 19 जून को आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी तक आ रहे हैं। कल की वीडियो में भी मैंने तफसीलात आपके सामने रखी थी कि अब ये कन्फर्म्ड इत्तलात हैं कम से कम 2 ज़राए से कि इमरान खान साहब का इस मुलाकात में आया है ज़िक्र, और एक बार नहीं आया, कमोबेश 2 बार आया है। इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से बात भी हुई है। नौरीन नियाज़ी ने भी कन्फर्मेशन की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने किससे बात की है, अमेरिका को भी इस बात का पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ताकत किसके पास है। ज़ाहिरी बात है, उन्होंने ये इशारा किया कि अगर अमेरिका को पता होता कि ताकत शहबाज शरीफ के पास है तो उससे बात होती, आर्मी चीफ़ से बात हुई है। और हम भी इसीलिए जिनसे बात करना चाहते हैं वो इसीलिए करना चाहते हैं कि ताकत का मरकज़ वही है। और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को तनहा करके अगर ये सोच रहे हैं कि अवाम के दिलों से निकालेंगे, ऐसा किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को ये माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायल और मुलाकातें इन्होंने बंद कर रखी हैं। हुकूमत का खौफ बढ़ता जा रहा है। पीटीआई के अंदर जो लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के, वो घर जाएं। गंडापुर साहब ने पहले कहा था कि मंगल को आएंगे, पीर को आएंगे, फिर कहा मंगल को आएंगे और एमपीज़ लेके आएंगे, अभी तक वो नहीं आए। और जिस पर डेफिनेटली सवाल जो है वो उनसे बनता है। फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने एक और मुख्तलिफ बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से इस वक्त हमारे पास बहुत से रास्ते भी मौजूद हैं, बहुत से लाया अमल भी मौजूद हैं और मुफाहमत और मज़ामत दोनों साथ साथ भी चल सकती हैं। ठोस इक़दाम करने चाहिए, लाया अमल बनाना चाहिए और लिस्ट एक जैसी बनती है लेकिन तमाम लोगों को मुलाकात का मौका जो है वो मिलना चाहिए। मुफाहमत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए बकौल उनके, लेकिन मज़ामत का ऑप्शन भी किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब कि मुझे तो इमरान खान साहब की रहाई ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रही और मैं मौका महल और माहौल जो है वो देख कर चलता हूँ। अब ये 2 ख़बरें बराह रास्त इमरान खान साहब से मुलाकात, उनके साथ मामलात उस हवाले से हैं।
और जो कि ये बता रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो मुख्तलिफ जो मौक़िफ़ हैं वो क्या हैं, इमरान खान साहब की बहनों का और जो पार्टी क़यादत है उनका भी। दूसरी जानिब जनाब आज के दिन की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है जनाब जुडिशल कमीशन का इजलास, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 5 अदालतों पर जनाब कर लिया गया है कब्ज़ा। और लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से तो खैर अभी इतलात आ रही है, वहाँ से क्या कन्फर्म्ड इतलात आती हैं चीफ़ जस्टिस के मुस्तकबिल के हवाले से वो भी आपको बताते हैं। लेकिन यही आफरीदी साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान की इस गैर आइनी और गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट के नाम नहाद चीफ़ जस्टिस हैं बग़ैर किसी इख्तियार वाले, उनकी सरबराही में जनाब जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाता है और जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब को सिंध हाई कोर्ट का, जस्टिस अतीक शाह साहब को पेशावर हाई कोर्ट का और जस्टिस रोज़ी ख़ान को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का। यानी गोटियाँ हर जगह ताकतवर हलकों ने फिट कर दी। सियासी शतरंज पर ये आखिरी चाल, आखिरी कार्ड ताकतवर हलकों की जानिब से खेल दिया गया। अब मामला 27वीं यानी तरमीम की तरफ जाएगा, उस पर भी रोशनी डालते हैं। और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने पहले जब ये इजलास शुरू हुआ तो हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि उन्होंने कहा जनाब पहले आप 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला कर लें, बेहतर बात यही है। मुरीब अख्तर साहब ने भी उनकी हमायत की, जो PTI के शामिल अरकान थे इसके अंदर, उन्होंने भी हमायत की। वज़ीर कानून जो KP केप थे उन्होंने भी इसी बात की हमायत की कि हम मंसूर अली शाह साहब की जो राय है ना उस पर हम इत्तफ़ाक़ करते हैं कि पहले आप 26वीं आइनी तरमीम का कुछ करें, उसको मामले को पहले देखना चाहिए। लेकिन ज़ाहिरी बात है जब कब्ज़ा हो चुका है, जब ताकतवर हल्के सुप्रीम कोर्ट पर अपना कब्ज़ा कर चुके हैं, जब ताकतवर हल्के इस बात का फ़ैसला कर चुके हैं, पाकिस्तान में पहले इसकी मिसालें मौजूद हैं लेकिन इतना सिस्टम जो है वो कभी नहीं गिरा था पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, चाहे वो जस्टिस मुनीर हों या उनके बाद के आने वाले जज साहबान हों। इस मरतबा तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई मज़ामत हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या जजेस की जानिब से नहीं नज़र आ रही। वजह उसकी क्या है? अंदाज़ा है आपको कि ज़ाती मफादात और इमरान खान साहब से बुग़्ज़। 2 मेंबरान जुडिशल कमीशन के वो भी हमायत कर रहे हैं, KPK के वज़ीर भी हमायत कर रहे हैं, 2 जज साहबान सीनियर कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल सरफराज डोगर साहब को बना दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस, जुनैद गफ़ार को सिंध का, अतीक शाह साहब को पेशावर का, रोज़ी ख़ान साहब को बलूचिस्तान का मंजूरी दे दी उन्होंने जनाब। लेकिन इससे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुल्ला खेल ने भी इस इजलास से कबल इस बात की निशानदेही की थी कि जस्टिस नज़ीर अहमद लांगू की बतौर रुकन इजलास में मुसलसल शिरकत आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी है। लेकिन क्योंकि इन्होंने करना था ये मामला, इससे पहले भी ये खबरें आ चुकी थी जनाब कि कामरान खान मुल्ला खेल साहब ने, जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल साहब ने जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी को 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिख कर एतराज़ उठाया कि जनाब साबिक जज का इस तरह से इजलास के अंदर शिरकत करना, उन्हें मदऊ करना, ये आइनी तरीक़ाकार के मुनाफी है, ये आप नहीं कर सकते, आइनी रवायात भी नहीं हैं। और जनाब जो है वो जैसे उन्होंने एक मिसाल दी कि जस्टिस जमाल खान मंदखेल को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नामज़द किया गया, तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा को जुडिशल कमीशन का रुकन नामज़द किया गया। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस हाशिम काकड़ की नामज़दगी के वक्त जस्टिस जमाल खान मंदखेल को एक बार के लिए जुडिशल कमीशन का रुकन मुकर्रर किया गया। यानी वो कहते हैं ना, अपनी मर्ज़ी की गोटियाँ, अपनी मर्ज़ी की गेम, जिस तरफ को चाहें आइन को मोड़ दें और आइन को मोड़ने की, आइन को अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे करने की तमाम तर चीज़ों की वजूहात क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब का बुग़्ज़ इस सिस्टम के ऊपर अगले लंबे अरसे के लिए भी कब्ज़ा करना। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली कोई इस्तीफ़ा देने वाले हैं? इस किस्म की खबरें आ रही थी। और मलिक आमिर डोगर साहब का बयान है इस हवाले से कि माजी में असम्बलियों से निकलना बकौल उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी गलती थी, जिसका खमियाजा बकौल उनके आज तक भुगत रहे हैं। 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना गलती थी। उन्होंने कहा हम असम्बली के मैदान से भी अपनी मुद्दत, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और बाकी दीगर ऑप्शन भी हमारे पास हैं, लेकिन हम असम्बलियाँ हरगिज़ नहीं छोड़ रहे। जिनके पास 17 सीटें थीं उन्हें 2/3 अक्सरियत दी गई। अब माले गनीमत के तौर पर उन्हें हमारे जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी जनाब दी जा रही हैं, लेकिन हम इस जंग को अगले लेवल के ऊपर ले जाएंगे, ये कहना है जनाब उनका। फिर इसी दौरान जनाब ख़बरें ये भी आती हैं कि 27वीं आइनी तरमीम हुकूमत करने जा रही है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जनाब इसमें आइनी अदालत का जो क़याम है उसकी तोसी की जाएगी। जजेस की रिटायरमेंट की जो उम्र है उसके हवाले से भी शुनीद है, इस किस्म की खबर आ रही है। ज़राए कन्फर्मेशन दे रहे हैं हमें कि 70 साल करने का मंसूबा है कि जनाब पार्लियामान से तरमीम करा के ये जो अपनी मर्ज़ी के जज साहबान हैं इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है, जो उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले फुसले कर रहे हैं, इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो जनाब 70 साल कर दी जाए।
और जनाब मुद्दत मुलाजमत ना बढ़ाई जाए, लेकिन 70 साल इस तरह से उनकी उम्र कर दी ताकि ये रिटायर्ड ही लेट हों, और जनाब इनसे जो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं वो लिए जाते रहें। लेकिन ये जो हाउस ऑफ जनाब ये जो इनका वो जो कहते हैं ना कि वो गेम्स ऑफ थ्रोन मशहूर सीज़न के अंदर भी देखा, सुना, समझा, महसूस किया, ऑब्ज़र्व किया कि ये जो प्लान इस तरह से बनाए जाते हैं, आखिरकार इनका अंजाम क्या होता है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कायमा कमेटी के जो 4 चेयरमैन हैं उनको भी जनाब तहरीकी अदम एतमाद के ज़रिए हटा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुकम्मल माइनस उनका मुकम्मल सफाया करने का प्लान है। इसी तरह से जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद अरकान हैं, जैसे कि कल चौधरी उस्मान साहब, उन्होंने चुनखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और जनाब साहिवाल से ये मुंतखब हुए थे NA 142 से आज़ाद हैसियत से। लेकिन डेफ़िनेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि इनके पास हमायत थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इमरान खान साहब का इन्हें वोट बैंक मिला। ये मौसूफ़ जनाब मिलते हैं, डेफ़िनेटली दबाव भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, कोई और पेशकश भी हो सकती है। चुनखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मौसूफ़ मिलते हैं और शामिल हो जाते हैं जनाब। ये भी नून लीग के अंदर एक सिलसिला ये इन्होंने शुरू कर रखा। दूसरा जनाब इसी तरह से पंजाब असम्बली के अंदर 26 जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, उनको डी-सीट करने के लिए ख़बर तो ये है कि कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, लेकिन मैं ऐसे कहूँगा कि गैर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। और उनके ख़िलाफ़ एतराज़ क्या है कि जनाब मरियम नवाज़ साहबा, जो कि जिन्हें फिर ऐसा तो क्योंकि बादशाह और मलका जो है सरज़मीन बेआइन में इस किस्म के इक़दाम उठाते हैं ना, तो फिर वो चुनखिब वज़ीर-ए-आला पंजाब ना हुई, शायद वो मलका आलिया हुई। इसलिए जनाब उनके ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों किया अरकान ने जनाब बजट इजलास के दौरान, जब वो तकरीर कर रही थी, तो क्यों एहतजाज उनके ख़िलाफ़ हुआ जनाब? इस एहतजाज की वजह से इन 26 अरकान जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई थी, अब उनको डी-सीट करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और यानी कि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो नून लीग के हाथ में देने की कोशिशें हो रही हैं, चाहे पंजाब के अंदर हो या फिर मरकज़ के अंदर हो। थोड़ी सी पीपल्स पार्टी भी इस मौजूदा जो सूरत हाल है इसके ऊपर परेशान है कि जनाब अगर नून लीग को दोनों जगह पर सादा अक्सियत दे दी जाए तो फिर पीपल्स पार्टी का जो काम है वो क्या रहेगा अगर मरकज़ और पंजाब के अंदर। तो यानी ये इस वक्त डील जो है वो चल रही है और इसके पीछे डेफ़िनेटली वो मुलाकातें हैं जो मरियम नवाज़ साहब रावलपिंडी में कर चुकी हैं, उनके चचा साहब भी कर चुके हैं और नवाज़ शरीफ साहब की मुकम्मल जनाब आशीर्वाद हासिल है इसे। इसी दौरान ख़बर यह आती है कि KP के असम्बली को मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से जो है वो हलफ उठाने से उसे रोक दिया गया है। ये जो फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो नशस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से छीन कर नून लीग की पीपल्स पार्टी की JUI की झोली में डाली जा रही हैं, इस हवाले से अब वो जल्दी जल्दी हलफ लेना चाहते थे ताकि अपनी मर्ज़ी की आइन कवानीन वहाँ से पास कराएँ। यहाँ पर PTI जनाब वो गई थी अदालत के अंदर और वहाँ उन्होंने जनाब एतराज़ किया था इसके ऊपर, और अब पेशावर हाई कोर्ट ने KP असम्बली को मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने से रोक दिया है। ये मूव इमरान खान साहब को बताकर उनकी मर्ज़ी से की गई। सरेदस्त ये नज़र आ रहा है कि KP हाई कोर्ट ने शायद इमरान खान साहब और कैदी 804 साहब के इस मौक़िफ़ की तायद की है, माना है कि जनाब इनको हलफ अभी नहीं लेना चाहिए, और नोटिस भी जारी कर दिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन और KP असम्बली को। सरेदस्त उन्होंने जनाब इस मामले को रोक लिया है। अब ये मामला जनाब चलेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अदालतों के अंदर भी अपने ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहती है अभी भी फ़िलहाल, तमाम तर इन चीज़ों के बावजूद। यानी कि एक चीज़ जो हमें नज़र आती है इमरान खान साहब के अंदर, वो है जनाब जो है वो एक पुरअमन जदोजहद, वो है जनाब अदालतों के ऊपर एतमाद। अभी तक इसके बावजूद कि इस वक्त जो कुछ आपके सामने है, जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह से पाकिस्तान को सरज़मीने बेआइन बना दिया गया है, यानी 70 की दहाई में हम देखते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जब आमना सामना होता है इस्टेब्लिशमेंट का, फिर 90 की दहाई में नवाज़ शरीफ के साथ होता है, फिर किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट उनको जो है वो यहाँ तक पाल पोस कर पहुँचाती भी है। इमरान खान साहब के मामले में बिल्कुल हम डिफरेंट एक मामला देखते हैं, उनकी 20-25 साल की सियासी जदोजहद जिसके बाद वो उस जगह पर पहुँचते हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा
कोई सियासतदान इस तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को टफ़ टाइम देता है। तमाम तर कोशिशें कर लेने के बावजूद जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयानिया कामयाब नहीं हो पाता, मुसलसल कोशिश की जाती है उनसे डील हासिल करने की, तो उसके बाद आज आखिरी कार्ड के तौर पर वो जो आखिरी रास्ता थोड़ा बहुत जो बचा था अदालतों के अंदर रिलीफ का, थोड़ा सा मुमकिन तौर पर उसको भी आज बंद कर दिया गया है। यकीनी तौर पर ये इस मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सेटअप के ज़वाल का नुक्ता आगाज़ है कि जब आप ये कहते हैं कि मेरा किला बहुत मजबूत है, तो वहीं से फिर जनाब ज़वाल का आगाज़ होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब भी ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन तो अवामी ऑप्शन है तहरीक का। इमरान खान साहब से मुमकिना मुलाकात के बाद ही इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आएंगी, और जनाब उस हवाले से अगली अपडेट्स क्या हैं वो तफसीलात अगली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।